Hello students, how are you? Welcome to all. Today we read chapter number 4 in English book An Alien Hand, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है. स्टार्ट करते हैं. द कॉप एंड द एंथम. स्टार्ट करने से पहले कुछ एक समरी दे रखी है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड was the opposite of what you expect? If so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. The story that you are going to read has a number of such situations. आपने अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाया होगा जिसमें जो भी हुआ हो वो उसके उल्टा ही हुआ हो, जिसकी आपने उम्मीद की थी. यदि ऐसा है तो आप ऐसी परिस्थिति के विपरीत जो ऐसे सिचुएशन होती है, आयरनी लक्षण होते हैं से आप नॉलेजेबल होंगे, जो अक्सर परेशानी भरी होती है. जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसी बातों का बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में जिक्र किया गया है. सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी जो है वो एक बेघर और बिना नौकरी वाला व्यक्ति है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. सर्दी तेज़ी से निकट आ रही है और सोपी को रहने के लिए घर की ज़रूरत है. सोपी कम्स टू डिसीजन एट लास्ट. अंत में सोपी एक निर्णय करता है. सोपी मूव्ड रेस्टली. तो हम लोगों ने अभी थोड़ा सा छोटी सी समरी पढ़ी थी. अब हम लोग इसकी आगे की समरी पढ़ेंगे. आगे का चैप्टर पूरा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे. चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो मैं आप लोगों को इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म के अंदर ये वीडियो पढ़ाऊँगा, चैप्टर पढ़ाऊँगा. स्टार्ट करते हैं. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर परेशानी से हिला. देयर आर certain signs to show that winter is coming. कुछ ऐसे विशेष से संकेत थे, साइन थे जो बताते हैं कि सर्दी आ रही है. Birds began to fly south. पक्षी जो थे वो दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब साउथ, दक्षिण दिशा की ओर उड़ना शुरू कर देते हैं. People want to new warm coat. मनुष्य को मतलब जो लोग हैं, लोगों को नए गर्म कोट की ज़रूरत है. एंड सोपी मूव्स रेस्टली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और पार्क में अपनी सीट पर सोपी परेशानी से हिलता है. वैन यू सी द साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. जब आप इन इशारों को देखते हैं तो आप जान लेते हैं कि सर्दियाँ पास आने वाली हैं. अ डेड लीफ फॉल एट सोपीज फीट. एक मुरझाया हुआ पत्ता सोपी के पैर पर आके गिरता है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. उसके लिए यह एक खास संकेत था कि सर्दी जो है वो आने वाली है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर ऑफ प्रिपेयर. उन सबके लिए जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे वह समय तैयारी करने का ही था. मतलब वो वाला जो समय था वो प्रिपरेशन करने का था कि भैया सर्दी आ रही है. Sophie's mind now realized that fact the time had come. सोपी के मन में इस सच्चाई का एहसास था कि समय आ चुका है. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. उसको ये चीज़ देखना था कि सर्दी आ रही है तो उसको एक कोई ना कोई रास्ता निकालना था. And therefore he moved restfully on his seat. इसलिए वह अपनी सीट को परेशानी से हिल रहा था, सीट पर. Sophie's hope for the winter were not very high. सोपी को ये उम्मीद थी कि अब की बार सर्दियाँ ज़्यादा नहीं पड़ेंगी. He was not thinking of sailing away on ship. वह समुद्री जहाज पर सवार होकर दूर जाने की सोच रहा था. He was not thinking of southern skies or of a bay of Naples. वह दक्षिण आकाशों ज़्यादा गर्म जगहों के विषय में नहीं सोच रहा था, अर्थात मतलब नेपल्स की खाड़ी के विषय में. मतलब जो नेपल्स की खाड़ी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है ना, और ठंड में वो वहाँ पर जाने की नहीं सोच रहा था. 3 months in
द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। अर्थात ब्लैकवेल टापू में 3 महीने की जेल थी वे जो वह चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बैड एवरी नाइट। 3 महीने का भोजन उसे रोज़ मिलता और हर रात एक बिस्तर, ठीक है ना, वहाँ पर एक बेड तो मिलता ही मिलता और उसको खाना भी मिलता वहाँ पर उस जेल के अंदर। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। और 3 महीने तक वो ठंड से बचा रहता और कॉप्स के ज़रिए वो सेफ रहता। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। सोपी ही जो था जो कि यही चाहता था कि सोपी इस संसार में सिर्फ एक यही चीज़ चाहता था कि मैं इस ठंडी से बच जाऊँ। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। सालों से ब्लैक होल टापू सर्दियों में उसका घर रहा था। रिचर्ड न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू द फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी। बहुत धनी जो बहुत ज़्यादा अमीर न्यूयॉर्क लोगों ने हर सर्दियों में फ्लोरिडा या भूमध्य सागर जाने की योजना बना रखी थी। मेडिटेरियन सी जो है वो एक भूमध्य सागर है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सोपी ने टापू जाने के लिए एक छोटी सी योजनाएं भी बनाई थी। एंड नाउ द टाइम हैड कम। और अब वो समय आ चुका था, ठीक है। दे 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 बड़े समाचार पत्र कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसके पैरों पर उसे उस पार्क की रात में गर्म ना रख सके। मतलब जो एक छोटी सी एक समाचार जो पत्र था, न्यूज़पेपर था और कोट था, वो उसको ठंड से नहीं रोक पा रहे थे, ठीक है। उसको ठंड लगातार रात में ठंड लग रही थी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। तो सोपी उस टापू के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। वहाँ पर वो कुछ जगह सोच रहा था सिटी के अंदर जाने की जहाँ पर उसको खाना मिल सके और एक बेड मिल सके, सोने के लिए बिस्तर मिल सके। दीज वुड बी गिवन टू हिम। यह उसे दी जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग वो घूमता रहता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड, ठीक है। तो वह एक इमारत से दूसरी इमारत जा सकता था और सर्दियों में देखभाल हो सकती थी, परंतु उसे ब्लैकवेल टापू ज़्यादा पसंद था। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड। सोपी की आत्मा को गर्व था। इफ़ ही वेंट टू एनी दीज प्लेसेस, यदि वह इनमें से किसी स्थान को गया, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो वहाँ उसे कुछ विशेष काम करने पड़ते। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गिव हिम। एक या दूसरी तरह से उसे उन सभी चीज़ों का मूल्य देना पड़ता जो भी वह उसे देते। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उसे पैसे देने को नहीं कहते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसे उसका सारा बॉडी धोने के लिए कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वो उस प्रश्न को उत्तर देने को मजबूर करते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उसके जीवन के विषय के हर बात जानना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट है नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। कोई भी जेल उस जेल की तुलना में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। जो जेल थी, जेल में नियम थे जिनका उसे पालन करना था। बट इन प्रिजन जेंटलमैन्स ओन लाइफ हैज़ स्टिल ओन लाइफ। परंतु जेल में एक सज्जन का स्वयं का जीवन तब भी स्वयं का ही था। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर। सोपी ने टापू को जाने का फैसला कर लिया। लेने के बाद तुरंत उसने उस इच्छा की ओर चलना शुरू भी कर दिया। तो आज हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आज हम लोग इस पर यहीं पर ही एंड करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट वाला वीडियो जो है मैं आप लोगों को
मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अगला वीडियो दे दूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।